नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल ताजा विषय पर बात करेंगे, जो कि है 130वां संशोधन बिल 2025। यह बिल हाल ही में संसद में पेश किया गया है और इसके कारण राजनीति, कानून और हमारे लोकतंत्र में गहरी बहस छिड़ गई है। पहली बार इस बिल में एक ऐसा प्रावधान पेश किया गया है जिसके तहत अगर किसी गंभीर अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा, चाहे दोष सिद्ध हो या ना हो। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पहले पद से हटाने का आधार दोष सिद्धि या राजनीतिक प्रक्रिया केवल गिरफ्तारी या हिरासत तक नहीं होती थी। सरकार का मानना है कि ऐसा जरूरी इसलिए है ताकि देश में भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े नेता सत्ता में न बने रहें। इसके तहत यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बिना इस्तीफा दिए 31वें दिन भी वहीं रहता है तो उसे अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। हाल के वर्षों में कई ऐसे केस सामने आए जहां मंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर मामलों में गिरफ्तार हुए लेकिन पद नहीं छोड़ा। इससे जनता और सरकार के बीच विश्वास में कमी आई थी। सरकार चाहती है कि दोष सिद्ध हो साबित होने तक उपाय हो जिससे जांच निष्पक्ष और प्रभावी हो। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराधी नेताओं पर अंकुश लगाने वाली बड़ी पहल बताया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस बिल का विरोध इसीलिए कर रहे हैं ताकि वे जेल में बैठकर भी सत्ता बनाए रख सकें। अमित शाह ने कहा कि यह बिल पीएम और सीएम सहित सभी नेताओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भाजपा के नेता इसे लोकतंत्र और बेहतर शासन के लिए आवश्यक सुधार मानते हैं। हम आपको यहां बता देते हैं कि यह कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्री पर यह कानून लागू होगा। इस बिल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटाएंगे, मुख्यमंत्री उस राज्य के मंत्रियों को हटाएंगे, राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री को हटाएंगे, उपराज्यपाल किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाएंगे। हालांकि उन्हें हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है। यह विधेयक इस निष्कासन प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करता है। भारत में सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रतिनिधि को हटाने से जुड़े नियमों और कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव मुख्य रूप से 4 फेज में हुए हैं। पहला फेज 1950 में संविधान निर्माण का फेज। मूल संविधान में मंत्रिमंडल को बाहर करने की व्यवस्था संसद या विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, इस्तीफा या मंत्री या पीएम के निधन तक सीमित थी। दूसरा फेज 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार सदस्यता निरस्त होने के लिए दोष सिद्धि और कम से कम 2 साल की सजा जरूरी है, केवल चार्जशीट या गिरफ्तारी नहीं। तीसरा फेज 1960 से 1990 का वो दौर जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। किसी राज्य सरकार के विफल होने पर या कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एसआर बोम्मई मामले में राष्ट्रपति शासन की सीमाएं तय की थी। चौथा फेज 2019 का वो ऐतिहासिक बदलाव जिसमें आर्टिकल 370 हटाकर राज्य सरकार को भंग किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव था। सरकार का कहना है कि यह संशोधन संवैधानिक नैतिकता और बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी है ताकि गंभीर आरोप में नेता पद पर ना रहें। पर विशेषज्ञों और आलोचकों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी और हिरासत के आधार पर हटाना प्राकृतिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि भारत के संविधान में दोष सिद्ध होने तक निर्दोष का सिद्धांत है। ऐसे में सिर्फ पुलिस या जांच एजेंसी की कार्यवाही से किसी को पद से हटाना बिना न्याय प्रक्रिया के लोकतंत्र और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ माना जा रहा है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को केवल गिरफ्तारी या आरोप तय होने की स्थिति में पद से स्वतः हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख अब तक ये रहा है। मनोज नरूला बनाम भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी मंत्री पर
गंभीर आपराधिक आरोप है या चार्जशीट दायर हो चुकी है तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर किसी मंत्री को पद से हटाने की कानूनी बाध्यता नहीं है। यह फैसला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की विवेक बुद्धि पर छोड़ा गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसके मुताबिक संसद या विधानसभा सदस्य को तभी अयोग्य ठहराया जाता है जब कोर्ट द्वारा दोषी ठहरा दिया जाए और न्यूनतम 2 साल की सजा मिले। केवल आरोप या गिरफ्तारी पर ऐसी बाध्यता नहीं है। हाल के मामलों में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि ऐसी परिस्थितियों में मंत्रियों को अपने पद का लाभ उठाकर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर कोर्ट ने खुद किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दिया। सीधे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति में मंत्रियों को केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाने की कोई भी बाध्यता नहीं लगाई। यह फैसला लोकतांत्रिक जवाबदेही पर छोड़ा था। 130वां संशोधन इस स्थिति को पहली बार बदलने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सीधे तौर पर यह आदेश नहीं दिया है कि केवल गिरफ्तारी या हिरासत में जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाया जाए। इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। कांग्रेस, डीएमके, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को गैर जिम्मेदाराना और अधिनायकवादी करार दिया है। प्रियंका गांधी ने इसे कठोर और अन्यायपूर्ण कहा, जिससे बिना सजा के ही मंत्री हटाए जा सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे काला बिल बताया और कहा यह भारत को तानाशाही की ओर ले जाएगा। ओवैसी ने कहा कि यह संशोधन राज्यों की आजादी और शक्तियों को खत्म करने वाला है। विपक्ष ने इस बिल को केंद्र की तरफ से राज्यों पर राजनीतिक दबाव बनाने का हथियार बताया है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 राज्यों की स्वायत्ता मतलब कि ऑटोनॉमी और शक्तियों पर असर डालेगा। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस बिल के अनुसार अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक किसी गंभीर आपराधिक मामले में जेल में रहे तो उन्हें हटा देना होगा। इससे केंद्र सरकार और उसके अधिकारी राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर असर डाल सकते हैं, जिससे राज्यों की आजादी कम हो सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो केंद्र की तरफ से होते हैं, उनके पास अब यह ताकत होगी कि वे 30 दिन जेल में रहने के बाद मुख्यमंत्री या मंत्री को हटा सके, जिससे राज्यों के सरकारों पर केंद्र की सरकार का प्रभाव बढ़ेगा। इस बिल के मुताबिक किसी मंत्री को जेल में रहने की वजह से हटाने के लिए अदालत का फैसला या राज्य के विधानसभा की मंजूरी नहीं होगी। इसका मतलब है कि राज्यों के पास अपने मंत्रियों के प्रति कार्रवाई करने की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। यह कानून गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी राज्य सरकार को स्थिर करने के लिए मंत्रियों को गिरफ्तार करवाकर दबाव बनाना। इससे राज्यों की राजनीतिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री को इस तरह से आसानी से हटाया जा सकता है, तो उनकी केंद्र के समकक्ष ताकत कम हो जाएगी। इससे भारत के संघीय ढांचे मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की भूमिका कमजोर हो सकती है। इस संशोधन से राज्यों की भूमिका और आजादी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और संघीय व्यवस्था में केंद्र का दबदबा बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निर्वाचित नेताओं को हटाने के नियम देश दर देश अलग है। अधिकांश लोकतांत्रिक देश में केवल गिरफ्तारी या जेल में डालने से प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने पद से हटाने का स्पष्ट और स्वतः प्रावधान नहीं है। वह आमतौर पर त्यागपत्र, संसद में अविश्वास पत्र प्रस्ताव या सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक अदालत के आदेश के बाद ही पद से हटाया जा सकता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, हंगरी, क्रोएशिया जैसे कई देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इम्पीचमेंट या संसद के बहुमत के निर्णय से विशेष परिस्थितियों में जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि साबित हो तो हटाया जाता है। हंगरी, क्रोएशिया, हांगकांग
जैसे देशों में संवैधानिक उल्लंघन या गंभीर अपराध सिद्ध होने पर संसद के विशिष्ट बहुमत से जांच शुरू कर उन्हें हटाया जा सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली आदि में अगर प्रधानमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तभी उनका पद स्वतः छिन जाता है और संसद सदस्यता भी जा सकती है। इंग्लैंड में रिकॉल ऑफ एमपी एक्ट के तहत यदि सांसद को जेल की सजा 12 महीने या अधिक मिलती है तो उन पर रिकॉल पिटीशन के जरिए पद से हटाया जा सकता है, मगर गिरफ्तारी मात्र से नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी प्रधानमंत्री या सीएम को आरोप या केवल हिरासत के आधार पर स्वतः हटाने का कानून नहीं है। यहां भी कोर्ट की सजा या सांसद या राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही हटाया जा सकता है। भारत में यह पहली बार है कि बिना दोष सिद्धि के केवल गिरफ्तारी एवं 30 दिनों की निरंतर हिरासत पर पीएम सीएम मंत्री को पद से हटाना संवैधानिक रूप से प्रस्तावित हुआ है। ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं है। वहां आमतौर पर दोष सिद्धि, अविश्वास मत, इस्तीफा या कोर्ट के आदेश से हटाना तय है, गिरफ्तारी मात्र से नहीं। दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना 130वें संशोधन बिल के बारे में। इस वीडियो में हमने साझा किया इसका मकसद, फायदे, विपक्षी तर्क और राष्ट्रीय प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या विचार है। धन्यवाद।